आपको मैं पहले से बधाई देता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि आप कल हमारा भाई क्लियर कर देंगे। तो सर जी, मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगी, उत्तर मैंने आपको देखकर इस बिज़नेस में अपना भाई क्लियर किया है, तो पता नहीं मुझे कि मैं कितने अच्छे तरीके से अपने टॉपिक्स को रख पाऊँ। लेकिन हाँ, मैं पूरा प्रयास करूँगी कि पिछले 14 महीने की ड्यूरेशन में मैंने जो भी सीखा, केवल अपनी बातों को रख पाऊँ कि इस बिज़नेस को मैं क्यों कर रही हूँ और लोगों को सेफ शॉप क्यों करना चाहिए। तो चलिए, आप सभी का ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आज के अपने सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज का जो सेशन है, हमारा जो टॉपिक है, वो है व्हाई सेफ शॉप, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग में व्हाई सेफ शॉप, हमें सेफ शॉप ज्वाइन क्यों करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि सेफ शॉप आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आम आदमी को खास आदमी बनने का मौका दे रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो व्यक्ति ऑलरेडी खास है, ऑलरेडी एक बिजनेसमैन है या ऑलरेडी एक इन्वेस्टर है, वो एक व्यक्ति खास है, उसके पास ऑलरेडी पैसे हैं। अगर वो आगे फ्यूचर में कुछ करना चाहे तो पैसे हैं तो वो कहीं भी लगाकर सक्सेस ले सकता है। लेकिन अगर आम आदमी की अगर बात की जाए तो एक मिडिल क्लास फैमिली टैलेंट होने के बावजूद भी एक ज्यादा बड़े पैसे इसलिए नहीं कमा पाता क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती। जॉब पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो, कभी भी हम ज्यादा बड़े पैसे नहीं कमा पाते क्योंकि हम ईएससी कैटेगरी में रहते हैं। लेकिन सेफ शॉप की बात करूं तो ये एक ऐसा दिग्गज प्लेटफॉर्म हमारे सामने है जहां काफी सारे लीडर्स ने मात्र 3 से 4 सालों में, हमारे साथ सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है, 3 से 4 सालों में उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए हैं। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि सेफ शॉप और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा करोड़पति पैदा किए हुए। लेकिन होता क्या है कि लोग यकीन नहीं कर पाते कि सच में क्या 3-4 साल में ऐसा होता है, कि सच में यहाँ पे 3-4 साल में ऐसा क्या हो जाता है कि लोग पैसे कमा लेते हैं। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग का जो कंसेप्ट है उसको ना हम अपनी एक स्टोरी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, क्या आप सभी स्टार्ट है? क्या आप सभी एग्री है मुझसे? हाथ ऊपर करके प्लीज मेरा समर्थन दीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो चलिए दोस्तों, एक स्टोरी के माध्यम से हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, एक बार की बात होती है, एक गांव में एक कवि हुआ करता था। वो कवि अच्छा तो था, अच्छी कविताएं लिखता था, लेकिन उसकी ना माली हालत थोड़ी अच्छी नहीं थी। तो उसकी वाइफ उसे सजेशन देती है कि आप एक काम कीजिए, अगर आप इतने अच्छे कवि हो तो क्यों ना आप राजा जी के पास जाइए, अपनी कविता सुनाइए। हो सकता है कि कविता सुनकर राजा जी आपको कुछ इनाम दे दे जिससे हमारा घर अच्छे से चल पाए। तो वाइफ के सजेशन को मानकर वो कवि ना महाराज के पास जाते हैं। दरबार में पूरी सभा के सामने अपनी कविताओं को सामने रखते हैं। इतनी सुंदर कविताएं रहती है कि राजा खुश होकर बोलते हैं, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे गांव में कितना अच्छा कवि रहता है। दोस्त, आप जो मांगना चाहे मांगिए, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। आप इनाम में जो चाहते हैं आप मांग लीजिए। तो वो कवि कहते हैं, राजा जी मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, आप जो शतरंज खेल रहे हैं ना, सामने शतरंज होता है, सामने आप जो शतरंज खेल रहे हैं ना, उसके ना पहले बॉक्स में ना एक दाना रखिएगा, उसके दूसरे बॉक्स में ना उसका दुगना दाना रखिएगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल, महाराज अगर आप पहले खाने में चावल का एक दाना रखें और हर दूसरे खाने में उसे दुगना करते जाएं, तो मैं समझ लूंगा मैंने अपना इनाम आपसे ले लिया। तो महाराज बोलते हैं, बस इतनी सी बात। मंत्रियों को आदेश दिया जाता है, ताली बजाते हैं। मंत्रियों को आदेश दिया जाता है, ताली बजाते हैं और बोलते हैं इनकी इच्छा को पूरी की जाए। तो शतरंज के खानों में चावल रखने के प्रोसेस को चालू किया जाता है। तो होता क्या है, पहले खाने में एक चावल का दाना, दूसरे खाने में 2 चावल का दाना, तीसरे खाने में 4 चावल का दाना और 8वें खाने में कहीं ना कहीं धीरे धीरे बढ़ता जाता है, मतलब दुगना होता जाता है। अब होता क्या, इसी तरह खानों में चावल रखा जाता है और 20वें दाने पहुंचते पहुंचते तक चावल की संख्या पहुंच जाती है 5,24,288। अब प्रोसेस तो चल ही रहा होता है, लेकिन होता क्या है, शतरंज के आधे खाने पहुंचते पहुंचते तक वो चावल की संख्या 2,14,00,000 से ज्यादा पहुंच जाती है। घर, अब राज्य के चावल खत्म हो चुके होते हैं, अब मंगाया जाता है दूसरे राज्यों से चावल। अब ऐसा होता है कि शतरंज के पूरे खाने कंप्लीट ही नहीं हो पाते, आसपास के सारे राज्य के चावल खत्म हो जाते हैं। अंततः महाराज को क्या करना पड़ता है, अपना पूरा राजपाट कवि को सौंप देना होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? इस कहानी से हमें सीख ये मिलती है कि कभी भी गुणात्मक की ताकत को कमजोर नहीं समझना चाहिए। दोस्तों, इस बिजनेस की अगर बात किया जाए तो सेफ शॉप इंडस्ट्री में आज हमें काम इसलिए करना चाहिए क्योंकि एक ऐसी ही इंडस्ट्री है जो गुणात्मक की ताकत को अपने साथ रखती है। क्योंकि जॉब पर्सन की बात हो या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की बात हो, लीनियर इनकम तो हर एक व्यक्ति कर लेता है, लेकिन एक्सपोनेंशियल सपनों को पूरा करना, एक्सपोनेंशियल समय को कमाना और एक्सपोनेंशियल पैसों को कमाना हर किसी के बस की बात नहीं है। आज मार्केट में है, यही एक प्लेटफॉर्म है। सेफ शॉप एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हमें एक्सपोनेंशियल पैसे कमाने का मौका देता है। तो सबसे पहले तो हमें सेफ शॉप को इसलिए ज्वाइन करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, सेफ शॉप, वाई सेफ शॉप? सेफ शॉप से तो मैं ये समझती हूँ, जैसे सर फॉर एग्जांपल अपन जैसे शो द प्लान करते हैं, तो वहां पे सबसे पहले बता दिया जाता है, क्या आपका हमेशा से सपना है कि आपका एक बड़ा घर हो,
एक बड़ी कार हो। तो मैं तो ये समझती हूँ सर, ज्यादातर हमारी ट्रेनिंग ना हमारे प्लान में ही छुपी होती है। तो उसी प्लान से मैंने कुछ टॉपिक को निकाला है जिसे हम समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैंने ये देखा है टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्वे, जिसमें आज हर एक मिडिल क्लास फैमिली को सर चिंतन करने की जरूरत है कि टाइम्स ऑफ इंडिया के सर्वे को हम कितने अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। जैसे समझते हैं ईयर और इनकम, जैसे कि बताया जाता है हमारे प्लान में 1940 में 10 रुपए में आम आदमी का घर चल जाता था, क्योंकि जरूरतें नहीं थी, परिवार भी बड़ा हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजीज बढ़ी, महंगाई बढ़ती जा रही है। 1960 100 1980 1000 2000 आते आते 10,000 में घर का खर्च चल जाता था। अब 2020 में सच्चाई है 1 लाख रुपए अच्छे से अगर घर को चलाना है तो चाहिए तो चाहिए। लेकिन ये तो बात हो गई 2020 की, लेकिन आने वाला है आगे 2040, 20 साल बाद। सही है क्या, मैं सही बोल रही हूँ? एग्री करते हैं मुझसे? 2040 में फिर एक जीरो बढ़ेगा और 10 लाख रुपए लगने वाले हैं। तो साथियों, मेरा इस समाज से और हम सभी से एक सवाल है, क्या हमारे और आपके पास 2020 के बाद की व्यवस्था है? मुझे तो नहीं लगता, नहीं। रीजन, मैं ये नहीं बोलती दोस्तों कि मार्केट में 1 लाख की अपॉर्चुनिटी नहीं है, 1 लाख की अपॉर्चुनिटी है, चाहिए सबको पर सबको मिल नहीं सकती, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। सही है, लेकिन सेफ शॉप एक ऐसी इंडस्ट्री है कि आज रिटेल अल्ट्रा बिजनेस प्लान आ गया है, हम 2040 की भी व्यवस्था आज इसी शतक में बैठकर कर सकते हैं। अब जब हम इस बातों को प्रोस्पेक्ट के सामने रखते हैं ना, तो बंदा समझने को तैयार ही नहीं है। सर मेरा घर तो 30,000 में बहुत अच्छे से चल रहा है, मेरा घर तो 80,000 में बहुत अच्छे से चल रहा है। अरे भाई, आपका घर तो बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन क्या आगे चल पाएगा? जिसके लिए मैंने आगे कुछ टॉपिक्स रखे हुए हैं। आपका घर आपको लग रहा है कि कम पैसे में चल जाएगा, बट ये अपडेटिंग सिस्टम हमें जीने नहीं देगा। हमारे आसपास जिस सिस्टम, जिस समाज के साथ हम रह रहे हैं ना, वो सिस्टम हमें जीने नहीं देगा। इसे समझते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ती जा रही है। सबसे पहला एजुकेशन सिस्टम। क्या लगता है, हम कम पैसे में घर तो चलाना चाहते हैं, लेकिन क्या ये सिस्टम कम पैसे में चलता है? ये सिस्टम हमें कम पैसे में जीने देगा? बिल्कुल भी नहीं। एजुकेशन से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, काफी सारे जैसे मेरे यहाँ आदरणीय बैठे हुए हैं, घर पे बच्चे होंगे, डीपीएस में पढ़ना चाहते हैं। सही है, आज दुर्ग भिलाई का बैठा हर एक पेरेंट्स चाहता है मेरा बच्चा डीपीएस में पढ़े, बट क्यों नहीं पढ़ पाता? रीजन, हमारे पास पैसे नहीं होते। तो अपडेटिंग सिस्टम है, लेकिन हम नहीं पढ़ा रहे। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। डीपीएस का कुछ एग्जाम्पल देते हैं। एक नॉर्मल सॉक्स सर जी 25 से 30 रुपए में आ जाता है, बट डीपीएस वाले क्या करते हैं, उस व्हाइट सॉक्स में ना डीपीएस का मोनो लगाते हैं और उसे बेचते हैं 120 रुपए में। मतलब कम में हम तो जीना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम नहीं जीने दे रहा है। साथ ही साथ एक नोटबुक जो हम स्टेशनरी से खरीदते हैं, 30 से 25 रुपए में आ जाती है, बट उसमें लग जाता है एमजीएम का ठप्पा, और वही नोटबुक एमजीएम वाले बेचते हैं 80 से 90 रुपए में। मतलब अगर हम जीना भी चाहें कम पैसों में, तो ये समाज, ये सिस्टम हमें जीने नहीं देगा। अगर अच्छे से अपने बच्चों को पढ़ाना है, अच्छे से अपनी लाइफ को हमें सेटल करना है। आगे देखते हैं मेडिकल। हो सकता है मुझे जो बीमारी है उसकी खर्च की, जो दवा का जो खर्च आएगा वो मात्र 200 रुपए है, लेकिन उस 200 रुपए की दवा को समझने के लिए सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है, 2,000 रुपए का टेस्ट लिखता है। अब वो तो करवाना ही पड़ेगा। सही है, मतलब आज ऐसी स्थिति आ चुकी है, घर से निकलो तो पैसा, चलने के लिए पैसा, रहने के लिए पैसा, घूमने के लिए पैसा। तो आज सारी चीजें, मतलब कहा जाए तो आज दुनिया की 99% की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है अगर हमारे पास पैसे हैं। तो ये सेफ शॉप इंडस्ट्री हमें पैसे भी कमाने का मौका देता है। अब साथ ही साथ कुछ लोग सोचते हैं मैं जिस काम को भी कर रहा हूँ मैं सिक्योरिटी हूँ। नहीं, इसके आगे टॉपिक्स में हम समझते हैं जॉब पर्सन। आज क्या लगता है, जॉब पर्सन सिक्योर है? मुझे तो नहीं लगता। बैंकिंग सेक्टर्स में हम देख सकते हैं धीरे धीरे न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है और वहां के लोग धीरे धीरे बेरोजगार होते जा रहे हैं। आज कोरोना चल रहा है, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो शायद 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पा रहे। रीजन, उन्होंने क्योंकि लाइफ में ऐसा कुछ काम किया ही नहीं ना सर, कि घर बैठे रहे फिर भी पैसे आए। लेकिन आज हमारे डायमंड्स को देख लीजिए, साइट बंद भी रहेगी तो कितने दिन, सप्ताह दिन, उसके बाद तो चालू हो जाएगी, पैसे भी आने चालू हो जाएंगे। जूम क्लाउड में हम लोगों को प्लान दिखा सकते हैं, ज्वाइनिंग निकाल सकते हैं। लेकिन आज ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे पास बाहर कहाँ है? तो जॉब पर्सन के लिए भी ये देखने की बात है। जॉब पूरी तरीके से आज, जैसे नॉमिनी सिस्टम की मैं बात करूं, 2004 से पहले पेंशन मिलता था, बट आज पेंशन मिलना भी बंद हो गया है। गवर्नमेंट जॉब वाले अन्यथा नहीं लेंगे मेरी बातों को जो मैं बोल रही हूँ, लेकिन गवर्नमेंट जॉब वाले काफी ज्यादा इगोटिक रहते हैं, अरे भैया हम तो गवर्नमेंट जॉब में। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगी, आज प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब में तो कोई डिफरेंस ही नहीं रहा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब वाले लोग ज्यादातर बोलते थे कि हमें पेंशन मिलने वाली है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, फॉर एग्जाम्पल एक गवर्नमेंट जॉब पर्सन की सैलरी 80,000 है, पेंशन कितना मिलेगा? 35,000, 40,000। मुझे एक बात बताइए, 80,000 में जो घर चलता था वो 35,000 में चल पाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों, एक जॉब पर्सन को भी आज थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि मेरा आगे का फ्यूचर क्या होने वाला है। इसके बाद देखा जाए तो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, जो दुकानदार होते हैं,
शॉपकीपर्स होते हैं, उनकी भी अगर बात देखी जाए तो मैंने कल वर्ल्ड का एक सर्वे निकाला जिसमें मुझे ये बात पता चली कि वर्ल्ड में अगर 100 बिजनेस खुलते हैं तो उनमें से 90 बिजनेस ठप हो जाते हैं। अब वो किन्हीं कारणों की वजह से, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं एक दुकानदार हूँ तो उस 90 दुकान में एक दुकान मेरी भी तो हो सकती है। दोस्तों मतलब जॉब पर्सन की बात की जाए या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की बात की जाए, आज खतरा तो दोनों को आ चुका है। साथ ही साथ कॉम्प्रोमाइज वर्सेस ड्रीम, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो मैं देना चाहूंगी वो ये है, सर जी ये मेरा मेरा फोन है, ये 15,000 का फोन है, लेकिन मुझे ना आईफोन पसंद है। क्यों नहीं ले पा रही हूँ? रीजन पैसे की दिक्कत। सही है, मतलब आज अगर मैं 20 लाख के घर में रह रही हूँ तो 20 लाख के घर में रहना ये मेरा बजट है, लेकिन मेरा सपना क्या है? हो सकता है 1 या 2 करोड़ के बंगले में रहना। मतलब आज हर एक मिडिल क्लास फैमिली अपने सपनों को पूरा नहीं कर रहा है, केवल कॉम्प्रोमाइज कर रहा है ई और एस की कैटेगरी में होने की वजह से, और ये अपडेटिंग सिस्टम में होने की वजह से हम उन पैसों को भी अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे। मतलब दोस्तों आगे का अगर टॉपिक देखा जाए तो लॉ ऑफ गरज, अब गरज आन पड़ी है सेफ शॉप को करने की। क्यों? क्योंकि मार्केट में ऐसा सिस्टम है ही नहीं। देखिए दोस्तों, जो ड्रीमर नहीं है, जिनके सपने नहीं है, उनके लिए ना शायद दाल रोटी ठीक है, मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रही, लेकिन उन्हें समझाने की बिल्कुल जरूरत है जो अपने लिए, अपने परिवार के लिए ना सपने देखते हैं। जो सपने देखते हैं तो अब तो उनके लिए लॉ ऑफ गरज है कि अब गरज आन पड़ी है, सेफ शॉप तो हमें करना ही पड़ेगा। रीजन, ऐसी इंडस्ट्री आज भारत में है ही नहीं कि मात्र 3 से 4 सालों में दावा करती है कि अगर आप शिद्दत से सिस्टम को फॉलो करके काम करते हैं तो हम यहाँ से डेफिनेटली करोड़पति बन सकते हैं। तो दोस्तों ये बात रही लॉ ऑफ गरज की। आज गरज आन पड़ी है हमारे पास, और कोई मार्केट में सपनों को पूरा करने के लिए, दाल रोटी की बात नहीं कर रही हूँ, सपनों को पूरा करने के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं। तो दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं। ये तो समझा हमने वाई नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये समय है, अब समय की मांग है, धीरे धीरे समय बढ़ता जा रहा है, अब समय की मांग है। आने वाले समय में यही हमारा इंडस्ट्री रहेगा जो आगे काफी अच्छी तरीके से ग्रो करने वाला है। जैसे कि मैं कुछ पॉइंट्स लेकर आई हूँ कि सेफ शॉप हम जब लोगों को समझाते हैं, हम फील्ड में जाते हैं, प्लान दिखाते हैं, 1 टू 1 दिखाते हैं, तो जब हम लोगों को समझाते हैं तो हमें क्या पॉइंट्स बताने चाहिए जिससे सामने वाला व्यक्ति एग्री हो जाए सेफ शॉप को करने के लिए। तो चलिए देखते हैं सम मेजर रीजंस टू डू सेफ शॉप। तो पहला रीजन है, वो सबसे बड़ा रीजन पहला ये है कि 20 इयर्स ऑफ सक्सेसफुल, एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि भारतीय है, ये तो सबसे पहला रीजन है। काफी सारे, देखिए मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रही हूँ, इस व्यक्ति के लिए इसका बेटा अच्छा है, उस व्यक्ति के लिए उसका बेटा अच्छा है, किसी का बेटा बुरा या भला नहीं होता, लेकिन सेफ शॉप इसलिए क्योंकि एक भारतीय कंपनी है। जैसे अगर मैं कुछ नाम लूं, एमवे हो गया, ये सारी चीजें अदर कंट्रीज से आई हुई कंपनी है, बट सेफ शॉप की बात करूं तो मैं तो बहुत प्राउड महसूस करती हूँ कि एक भारतीय नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है। 20 इयर्स ऑफ सक्सेस कंप्लीट कर चुकी है, मतलब एक बिलीव है, एक पकड़ बना के रखी है मार्केट में। और सबसे बड़ा रीजन, अ गुड जंप फ्रॉम ईएस टू बीआई। ईएस की कैटेगरी से, जिस टॉपिक्स को हमने पहले देखा, ईएस की कैटेगरी से बीआई में जंप करने के लिए सबसे तगड़ेदार जो हमारी इंडस्ट्री है वो है सेफ शॉप, इसलिए हमें सेफ शॉप करना चाहिए। इसके बाद अगर देखा जाए इजी प्लान टू शो, सर जी ये टॉपिक ना मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से रखा हुआ है। एक्चुअल में क्या था, जब मैं फ्रेशर थी, वैसे तो आज अगर कोई भी मुझे प्लान, हिम्मत ही नहीं करता अदर कंपनी का सुनाने का, बट पहले की बात करूं तो जब मैं फ्रेशर थी तो मैंने एक कंपनी का प्लान देखा था। सर उस प्लान को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा शायद 10 साल भी इस कंपनी में बिता लूंगी ना तो भी मुझे प्लान नहीं समझ आने वाला। इतने लेग, इतना परसेंटेज, तो ये तो वो, समझ ही नहीं आ रहा था सर, पता नहीं क्या प्लान बंदा दे रहा है। लेकिन हमारा प्लान देखिए कितना सिंपल है, एक छोटा सा बच्चा भी दे सकता है। 2 लोग को लाइए 1400 आएंगे, तीसरे बंदे को लाइए 4,500 आएंगे, 9 लोग को लाएंगे 16,500 आएंगे, और जिस दिन आपका नेटवर्क इतना बढ़ेगा कि 200 सेल जाएगी तो आप 2 लाख की कैपिंग में आ जाएंगे। मतलब ये 2 लाइन में शायद सामने वाले को बिजनेस थोड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो सेफ शॉप इसलिए क्योंकि इसका प्लान जबरदस्त तरीके से शॉर्ट, सिंपल और इजी टू शो है। इसके बाद अगर टॉपिक्स देखें तो सर सेफ शॉप में आने से हम मनी, टाइम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं मार्केट में 4 प्रकार के लोग होते हैं। पहला व्यक्ति होता है जिसके पास समय बहुत होता है बट पैसे नहीं होते। ये व्यक्ति हमें पान के ठेले में मिल जाएगा, गप्पे लड़ा रहा होगा अपने दोस्तों के साथ, सही है, ये पहली कैटेगरी हो गई। इसके बाद कैटेगरी आती है पैसे बहुत होते हैं बट समय नहीं होता। ये हमें ज्वेलरी शॉप के ओनर्स मिल जाएंगे, धन्ना सेठ होते हैं, खूब पैसे रखे रहते हैं, लेकिन अब कभी इन्होंने जिंदगी में अपने परिवार को समय ही नहीं दिया। इसके बाद होते हैं जिनके पास पैसे भी नहीं होते और समय भी नहीं होता। मुझे तो सर समझ नहीं आता ये लोग करते क्या है, जब जीसी का फॉलोअप करने जाओ तो बोलते हैं ना ही मेरे पास पैसे है ना ही मेरे पास समय। तो भाई आप अपना समय गुजार कहाँ रहे हैं? तो मुझे तो ये नहीं समझ आता। इसके अलावा सर
एक ऐसे लोग होते हैं जो मैंने देखा है, मुझे लगता है शायद नेटवर्क मार्केटिंग में ही मिलते हैं, जिनके पास खूब पैसे होते हैं और खूब समय होता है अपनी फैमिली के साथ गुजारने के लिए। तो सर, मनी, टाइम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम, अगर ये तीनों जगह कहीं एक जगह है तो सर वो सेफ शॉप है। मुझे लगता है इसलिए भी सेफ शॉप को हमें ज्वाइन करना चाहिए। साथ ही साथ सर, बेस्ट सपोर्टिंग सिस्टम एंड अपलाइन विथ फ्री ट्रेनिंग। सर, मैंने ज्यादातर जब मैं अदर नेटवर्कर्स से मिलती हूँ जो कंपनियों में, कुछ काफी कंपनियों में असफल हो चुके होते हैं, तो जब मैं उनसे बोलती हूँ तो फिर सर एक्सक्यूजेस देते हैं कि कंपनी अच्छी थी बट अपलाइन सही नहीं मिला, अपलाइन सही था बट कंपनी अच्छी नहीं मिली, अब कंपनी अच्छी मिल गई तो मुझे सिस्टम अच्छा नहीं मिला, वहां से सपोर्ट नहीं मिला। बट सर, सेफ शॉप मैंने एक ऐसी इंडस्ट्री देखी है जो पूरा फोकस करती है, पैसे आए नहीं आए उससे फर्क नहीं पड़ता, पूरा फोकस करती है सीख जाइए। मतलब विद बेस्ट कंपनी में आज हमने ज्वाइन किया है, विद बेस्ट सपोर्टिंग सिस्टम, ईडब्ल्यूएस सिस्टम के साथ हमने ज्वाइन किया है, और इतने दमदार लीडर्स सर हमें कहाँ मिलेंगे। तो मैं चाहूंगी हम तीनों इस चीज टॉपिक्स के लिए एक बार जोरदार तालियां दीजिए। साथ ही साथ सर, फ्री ट्रेनिंग, मतलब जैसे कि अदर कंपनीज में हमने देखा हुआ है, संस्था पैसे लेती है। जैसे मेरी एक फ्रेंड है सर, गुड नेम भी बताना चाहूंगी, किरण ठाकुर, उसने रुंगटा कॉलेज से कहीं से एबस ज्वाइन किया था। तो जब हम कॉलेज में बैठे हुए थे तो उसने मुझे एक पास निकाल के दिखाया, उस पास की कॉस्ट थी 70 रुपीज की। तो मैंने ये पूछा, ये 70 रुपीज आपसे क्यों लिए जा रहे हैं? तो उन्होंने बताया, ये 70 रुपीज हमसे हर वीक लिए जाते हैं, एक पास पकड़ाया जाता है, मतलब उनको हर ट्रेनिंग का 70 रुपए देना पड़ता है, हर एक ट्रेनिंग का, हर एक प्लान का। सर, अदर कंपनीज में पता नहीं है क्यों किया जाता है, बट मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को कि एक ऐसी संस्था को मैं लोगों को प्रमोट कर रही हूँ जो मात्र 600 रुपए लेती है, और जब तक हम इस बिजनेस को पूरी तरीके से नहीं सीख जाते, बेस्ट प्लान देती है और बेस्ट ट्रेनिंग और बेस्ट सीनियर का सपोर्ट हमें प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ सर, अर्ली रिटायरमेंट मिल जाता है। जैसे कि पहले जब मैं अपने अपलाइंस के साथ इस बिजनेस को समझती थी तो सर, मेरे अपलाइंस ने मुझे एक चीज बताई थी कि 60 साल तक अपनी जिंदगी गुजारने से अच्छा है 60 साल के व्यक्ति से मिल लीजिए कि वो व्यक्ति कितना सफल है। तो ये चीज मैंने जब समझी तो सर, अर्ली रिटायरमेंट मिल जाता है। जैसे अभी मेरी बात करूं सर, तो मैं अपने आप को इतना भाग्यशाली समझती हूँ। 18 की एज में बिजनेस चालू किया, आज 19, मतलब 14 महीने हो चुके हैं इस बिजनेस में, आज 19 की एज है। अब सोचिए, अगर इस बिजनेस को अगर मैं अच्छे से कर लेती हूँ तो हो सकता है 25 साल की एज में 2 लाख सबसे भी रिटायर रहूं। मतलब अर्ली रिटायरमेंट सर, बाकी की जिंदगी तो कम से कम बहुत अच्छी तरीके से गुजर जाएगी। तो जरूरी नहीं है कि रिटायर होने के लिए 60 साल तक हमें खटना ही है। सेफ शॉप इंडस्ट्री में आते हैं तो आप अपनी रिटायरमेंट खुद चूज कर सकते हैं, 3 साल में रिटायर होना है, 5 साल में रिटायर होना है, या 2 साल में रिटायर होना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही साथ मेक्स यू अ वेरी गुड डिसीजन पर्सन। सर, ये टॉपिक भी मैंने अपने एक्सपीरियंस से रखा है। मैं एक गुड डिसीजन पर्सन नहीं हूँ सर, मतलब मुझे डिसीजन लेने के लिए हमेशा किसी एक पेरेंट या गार्जियन की जरूरत होती है। सर, इस बिजनेस में आने के बाद जो लड़की खुद का डिसीजन नहीं ले पाती थी, आज 1200 से ज्यादा के नेटवर्क का डिसीजन मैं स्वयं लेती हूँ सर, कि मुझे मेरे नेटवर्क में क्या देना है, मुझे मेरे अपलायंस को क्या बताना है। मतलब इस बिजनेस में आने के बाद सर, एक हर एक व्यक्ति गुड डिसीजन पर्सन बन जाता है। सर, एक हाउसवाइफ जो कभी अपने हस्बैंड से पूछे बगैर कुछ काम नहीं करती है, आज मेरे नेटवर्क में काफी सारी ऐसी हाउसवाइफ है सर जिन्होंने बड़े बड़े डिसीजन लिए हैं। बैंकॉक जाना है मतलब जाना है, जो कभी घर से बाहर नहीं निकली, वो लेडीज है आज मेरे साथ। लास्ट टाइम जब हम बैंकॉक टूर गए हुए थे, मेरे साथ कितनी सारी महिलाएं गई हुई थी सर। मतलब इस बिजनेस में आने के बाद सर, एक स्वयं का डिसीजन हम लेने का मौका मिल जाता है। साथ ही साथ सोशल वेलफेयर, काफी सारे सर मुझे ऐसे लोग मिलते हैं, हमें समाज सेवा में बहुत इंटरेस्ट है सर। हम सेफ शॉप के सेफ शॉपर्स सर, हम सभी लोगों को रोजगार दे रहे हैं, इससे बड़ा समाज सेवा का काम और क्या हो सकता है। सर, कहा जाता है ना, किसी को मछली पकड़ कर देना और मछली पकड़ना सिखा देना, ये दो अलग अलग बातें होती है। अगर मछली पकड़ के देते रहेंगे, समाज सेवा करते रहेंगे, पैसे देते रहेंगे, चैरिटी में डालते रहेंगे, तो हम उसे मछली पकड़ के दे रहे हैं। लेकिन अगर मछली पकड़ना सिखा दे तो कितना बढ़िया रहेगा। तो हमारे यहाँ सेफ शॉप में सर मछली पकड़ना सिखाया जाता है। तो सोशल वेलफेयर का भी एक बहुत जबरदस्त वर्क है, हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं, इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। साथ ही साथ सर, मैनेजमेंट एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सर ये पॉइंट भी पूरा मेरे ऊपर आता है, क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसको मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं आता सर, कि मैनेज अपनी लाइफ को कैसे करना है, अपनी मैनेजमेंट स्किल्स को कैसे बढ़ानी है। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जैसे सर आज मैं जितने भी बातें बोल पा रही हूँ, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सर मुझे मेरे एक्टिव अपलाइन लीडर्स, जितने मेरे अपलाइन लीडर्स थे उन्हें मिली है। जैसे मैं हमेशा शर्मा सर जी का इस चीज के लिए हमेशा धन्यवाद और ऋणी रहूंगी, कि उन्होंने सर उंगली पकड़ के इस बिजनेस में मुझे चलना सिखाया है, कि बातों को रखना कैसे है, आपको बातें करनी कैसे है। सर, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा मुझे डांटते हैं, क्योंकि अच्छा भी देखिए, कभी कभी बुरा भी लगता है, बट सच बताऊं तो
कहा जाता है ना सर, निंदक नियर राखिए, मतलब जो व्यक्ति आपकी सबसे ज्यादा निंदा करता है, आपकी गलतियां निकालता है, तो सर जी मैं उसके लिए हमेशा धन्यवाद रहूंगी मैं शर्मा सर जी का, कि उन्होंने हमेशा मुझे इस बिजनेस में सपोर्ट किया सर। क्योंकि मैं अपनी बात करूं तो मैं एक दो प्रॉब्लम्स है मेरे अंदर, दो कमियां है मेरे अंदर, थोड़ी सी ईगोटिक थी, थोड़ा शायद आज भी हूँ, उस पर वर्क करने की जरूरत है। और साथ ही साथ सर मुझे, मैं थोड़ी शॉर्ट टेम्पर हूँ सर, गुस्सा थोड़ा सा जल्दी आ जाता है, लेकिन इन सारी चीजों को सर इम्प्रूव करने का पूरा मौका मुझे मेरे ग्रेट अपना लीडर मिस्टर DN शर्मा सर जी ने ही दिया। कि इस बिजनेस में आने के बाद जिसे ड्रेसिंग सेंस नहीं थी, बिजनेस प्रोफेशनल ड्रेस क्या होता है ये नहीं पता था, ये सारी चीजें मुझे मेरे अपलाइन लीडर ने सिखाई। तो अगर कोई व्यक्ति सेफ शॉप ज्वाइन करता है तो एक अच्छा मैनेजमेंट बंदा बन जाता है, साथ ही साथ वो अपनी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर सकता है। साथ ही साथ सर ये सबसे बढ़िया पॉइंट है मेरा, एसोसिएशन विद गुड पीपल्स, क्योंकि कहा जाता है सर जैसी संगत वैसी रंगत। हमारे यहाँ के लोग आगे शायद इसलिए कई बार नहीं बढ़ पाते, संगत ही सही नहीं होती है। खुद कमाते हैं हम 50,000 रुपीज और रहते हैं 20,000 वाले लोगों के साथ, तो सर कभी सोच 70,000 से ऊपर बढ़ ही नहीं पाती है। तो सर अगर हमारे सेल्स शॉप की बात की जाए, तो अगर हम अपने लीडर्स के साथ रहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 10,000 रुपीज पर वीक पर हूँ, तो मेरे ग्रेट अपलाइन लीडर 50,000 रुपीज पर वीक पर है। मतलब मैंने अपनी संगत कैसी रखी, मुझसे ऊंचे वाले लेवल व्यक्ति के साथ। क्योंकि सर एक लेखन में मैंने एक बात पढ़ी हुई थी, एक लेखक कहते हैं कि मुझे ना आप अपने 5 दोस्त के नाम और उनकी वर्तमान आय बता दीजिए। मतलब 5 दोस्त के नाम और उनकी वर्तमान आय अगर आप मुझे बता देते हो, तो 6वें दोस्त के 5 साल के बाद का फ्यूचर मैं आपको बता सकता हूँ। मतलब सर जैसी संगत वैसी रंगत, जिस तरह के लोगों के साथ हम रहेंगे वैसी सोच डेवलप होगी और उसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि सर कहा जाता है ना कि अगर 4 चोरों के साथ एक साधु को 3 साल के लिए अगर छोड़ दिया जाए, तो वो साधु जो होगा वो चौथे साल आपको किसी का मर्डर करते दिखेगा। लेकिन अगर उसी चोर को 4 साधु के साथ 3 साल तक छोड़ दिया जाए, तो चौथे साल वो आपको हरे रामा हरे कृष्णा ही बोलते मिलेगा। मतलब जैसी संगत वैसी रंगत। मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि इतने जबरदस्त लीडर्स, अ गुड एसोसिएशन ऑफ पीपल्स के साथ मुझे आज यहाँ काम करने का मौका मिल रहा है। हम ये भी बातों को लोगों को समझा सकते हैं। साथ ही साथ सर रिकॉग्निशन एंड प्रमोशनल टूल्स, आज हमारे यहाँ अगर कोई व्यक्ति 1400 रुपए भी सप्ताह का कमाता है सर, बकायदा उसे स्टेज पर बुलाकर सम्मानित करा के हम उन पैसों को देते हैं। कितनी बड़ी बात है। अगर आज कोई व्यक्ति, जैसे BSP एम्प्लॉयज की ही बात करूं, अगर आज कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए की भी सैलरी पे होंगे, जैसे हमारे गेडाम सर की मैं बात करती हूँ फॉर एग्जाम्पल सर, अगर आप 1 लाख रुपए महीने की भी अगर आप सैलरी पे होंगे, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कभी स्टेज पर बुला के वो सैलरी नहीं दी जाती सर। रीजन, रिकॉग्निशन नहीं दिया जाता। हमारे अगर कोई व्यक्ति 1,000 रुपए भी कमाता है, बाकायदा उसे स्टेज पर बुला के रिकॉग्नाइज किया जाता है। ये सबसे बड़ी बात हमारे लिए। साथ ही साथ सर प्रमोशनल टूल्स, अगेन मैं गेडाम सर के पास आती हूँ। BSP एम्प्लॉयज, पहले क्या होता था, अंडमान निकोबार, सर मैं सही बोल रही हूँ, अंडमान निकोबार का पहले प्रमोशन दिया जाता था, अब वो भी बंद कर दिया गया है। मतलब एक मुझे BSP लास्ट पता था जहाँ प्रमोशन मिलता है, वो भी बंद कर दिया गया है। लेकिन सेफ शॉप की बात किया जाए सर, तो हर 3 महीने में सिस्टम भी प्रमोशन देता है, कंपनी भी प्रमोशन देती है। मतलब हम 2 प्रमोशंस को यहाँ क्वालिफाई कर सकते हैं। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। सर मैं ये नहीं समझ पाती कि लोग इस बात को समझते क्यों नहीं है, बट हाँ समझेंगे, समझाना आना चाहिए। तो अगर इस तरह से समझाते हैं, जैसे सर अगर मेरी बात की जाए, मात्र 19 साल की उम्र में बैंकॉक क्वालिफाई किया, 5 बार इंडिया टूर्स क्वालिफाई किया सर, कंपनी ऑफर में यूरोप अचीवर हूँ। इतनी छोटी सी उम्र में अगर मैंने ये सारी चीजें की हैं सर, अगर करना ही होता, अगर क्वालिटी मेरे ही अंदर होती, तो मैं बाहर के इंडस्ट्री में कर सकती थी। लेकिन क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि क्वालिटी मेरे अंदर नहीं थी, क्वालिटी है हमारे सेफ शॉप इंडस्ट्री में। तो सेफ शॉप इंडस्ट्री को अगर ज्वाइन किया जाए, तो 19 साल की उम्र में जो भी अचीवमेंट्स आज रहे हैं, बाइक अचीव की, कितनी सारी चीजें अचीव की हैं, तो ये मात्र किसकी वजह से हो पाया है सर? मैं बार बार बोलूंगी, ये टैलेंट मेरे अंदर बिल्कुल नहीं है। आज जो भी यूरोप टूर, जो भी बैंकॉक टूर, जो भी चीजें इतनी छोटी सी उम्र में अगर मैंने अचीव की है, इसका पूरा श्रेय मेरे कंपनी को, मेरे अपलाइन लीडर्स को, मेरे जबरदस्त सिस्टम को जाता है। तो प्रमोशनल टूल्स भी मिलते हैं, तो जिसकी वजह से हमें सेफ शॉप ज्वाइन करना चाहिए। साथ ही साथ सर सिक्योरिटी है, नॉमिनी सिस्टम है। आज अगर देखा जाए, 2004 के बाद पेंशन योजना भी बंद हो चुकी है। तो सर फॉर एग्जाम्पल, अगर जब तक सैलरी आ रही तब तक तो ठीक है, बट उसके बाद क्या होने वाला है? तो हमारे सेफ शॉप में एक जबरदस्त नॉमिनी सिस्टम है कि फ्यूचर में अगर मुझे कुछ हो जाता है, क्योंकि सर जब मैं फॉलोअप में भी रहती हूँ तो मैं इस पॉइंट को जरूर रखती हूँ। सर जी मुझे एक बात बताइए, अगर आज 5 लाख रुपए महीना भी कमा रहे हैं, क्योंकि सर हमारे समाज में काफी सारे ऐसे लोग हैं जो आज सैलरी से भी अच्छे पैसे उठा रहे हैं, तो जब मैं उनका फॉलोअप करती हूँ तो मैं एक ही चीज बोलती हूँ, सर अगर आप 5 लाख रुपए महीना भी कमा रहे हैं, तो सर जी कब तक आएंगे?
जब तक आपका शरीर चल रहा है। खुदा ना खास्ता, ना करे नारायण, अगर आपको कुछ हो गया तो क्या ये सैलरी आपको आएगी? तो सामने वाला बंदा बोलता है मैडम नहीं आएगी तो फॉर्म भरो। इसलिए को हमें करना है। रीजन नॉमिनल सिस्टम सर आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अलावा और सेफ शॉप में इतनी जबरदस्त हमें मिली हुई है, इसके अलावा नॉमिनल सिस्टम हमें कहीं भी नहीं मिलेगा। इसीलिए इस बिजनेस जीरो इन्वेस्टमेंट ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है सर। जहां तक कि मैं समझती हूँ एक जॉब पर्सन अपनी जिंदगी में इतना रमा होता है, इतना रमा होता है कि बिजनेसमैन बनने की तो कभी सोच ही नहीं आती जिंदगी में, सही है। लेकिन सेफ शॉप इंडस्ट्री जब प्लान हमारे पास लेकर आती है, एक हमारे शुभ चिंतक जब इस प्लान को हम तक लेकर आते हैं, वो हमें ये बताते हैं भाई निकल सकते हो। मतलब सर कई जिन भी लीडर्स आज यहाँ खड़े हुए हैं सर वो ना हनुमान होते हैं, समझते हैं हनुमान कैसे? क्वालिटी सारी थी अंदर, लेकिन एक जामुन चाहिए था जो कि हमें आकर हमारी शक्तियों को बता दे। तो सर एक व्यक्ति आया जिसने ये शक्ति बताई कि आप भले एक जॉब पर्सन हो लेकिन आप एक बिजनेसमैन बन सकते हो। तो सर एक जॉब पर्सन को बिजनेसमैन बनने का विजन देता है। क्यों? क्योंकि एक जॉब पर्सन कभी भी बिजनेसमैन बनने का सोच ही नहीं पाता अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। साथ ही साथ अगर चलिए बिजनेस चालू करना भी है तो करोड़ों रुपए लगेंगे। एक मिडिल क्लास फैमिली को अगर एक अच्छा बिजनेस चालू करना है, अब वो तो अपने पास है नहीं, लेकिन सेफ शॉप की बात करूं तो एक ऐसी इंडस्ट्री जो जीरो इन्वेस्टमेंट में इस बिजनेस को स्टार्ट करने का मौका दे रही है। मतलब ट्रेडिशनल मार्केट में अगर कोई करोड़पति है तो करोड़ों लगाकर करोड़पति है, बट सेफ शॉप की बात करूं तो अगर कोई करोड़पति है तो वो जीरो इन्वेस्टमेंट में करोड़पति है। तो इसीलिए हमें इस बिजनेस को करना चाहिए। साथ ही साथ सर यू रीप व्हाट यू सॉ, मतलब इसका मतलब ये होता है मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे कितना कमाना है। जैसे कि अगर जॉब पर्सन की बात की जाए सर, अगर मैं बीकॉम में अच्छा स्कोर ले भी आती, अगर मुझे शंकरा से कैंपस चली अगर मिल भी जाती, तो वो डिसाइड करते, इंटरव्यूअर डिसाइड करते कि मुझे कितना कमाना है, 10,000, 15,000, 20,000। लेकिन सेफ शॉप की बात करूं तो मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि मेरी क्वालिटी के हिसाब से मुझे कितना कमाना है। अगर मैं चाहूंगी मुझे 10,000 सप्ताह आए तो 10,000 सप्ताह की तरह काम करूंगी तो 10,000 सप्ताह आएंगे। अगर मैं ये चाहूंगी कि मुझे 1 लाख रुपए सप्ताह है तो 1 लाख सप्ताह की तरह अगर नेटवर्क पे सेल्स भेजूंगी तो 1 लाख रुपए सप्ताह आएंगे। मतलब ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें सैलरी या पेमेंट या कमीशन या इनकम जो भी बोले हम और आप मिलकर डिसाइड करते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, लोग डिसाइड करते हैं कि मुझे कितना कमाना है, लेकिन यहाँ मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे कितना कमाना है। इसलिए सर हमें बिजनेस को ज्वाइन कर लेना चाहिए। साथ ही साथ सर सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये है परमानेंट लाइफ लॉन्ग इनकम एंड वेल्थ फॉर द न्यू जनरेशन। मतलब ये कैसी इनकम है जो परमानेंट है। बाहर में ईएस की कैटेगरी में जो लोग काम कर रहे हैं वो टेम्परेरी इनकम पे काम कर रहे हैं। जो पॉइंट मैंने कहा था मैं काम करूंगा तो पैसे आएंगे, मैं काम नहीं करूंगा तो पैसे नहीं आएंगे, ये हो गया अपना टेम्परेरी इनकम। लेकिन परमानेंट इनकम मतलब मैं रहूं या ना रहूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पैसे तो आएंगे ही आएंगे। तो सर एक बहुत जबरदस्त हमारे पास अपॉर्चुनिटी है जहां हम अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक परमानेंट इनकम कर सकते हैं। साथ ही साथ सर वेल्थ फॉर आवर न्यू जनरेशन, सर ये टॉपिक भी मैंने अपने एक्सपीरियंस की वजह से रखा हुआ है, क्योंकि सर मैं ये चाहती थी कि मेरे इस दुनिया में जाने के बाद मैं कुछ तो छोड़ कर जाऊं। देश के लिए तो नहीं छोड़ पाऊंगी, कम से कम अपने परिवार के लिए कुछ छोड़ कर जाऊं। तो सर ये एक जबरदस्त संस्था है जिसमें 7th जनरेशन तक हम अपने परिवार के लिए इस बिजनेस को छोड़ सकते हैं। ये कितनी बड़ी बात है सोचिए हमारे लिए। मतलब आप और हम और आप इतने भाग्यशाली हैं कि इतने जबरदस्त संस्था में हमें काम करने का मौका मिल रहा है कि सर हम अपनी जनरेशन के लिए कुछ छोड़ सकते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। क्योंकि सर मैं चाहती हूँ जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे इस दुनिया में जाने के बाद एक फोटो लगती है घर में, ये तो पक्का है ये तो लगता ही लगता है, एक फोटो लगती है घर पे। अब फिर उसमें ना सर अगरबत्ती घुमाने के लिए ना बच्चे लड़ते हैं, तू घुमा दे तू घुमा दे तू घुमा दे। लेकिन सर मैं चाहती हूँ जब मेरी फोटो पे मेरी न्यू जनरेशन अगरबत्ती घुमाए तो दिल से हाथ जोड़ के घुमाए कि दादी जी या नानी जी आपने कुछ ऐसा तो किया था कि आज हमें देखना नहीं पड़ रहा और पता भी नहीं चलता ये पैसे कहाँ से आ जाते हैं। तो सर इसलिए इस बिजनेस को करना चाहिए कि हमें अपनी न्यू जनरेशन के लिए कुछ ना कुछ डेफिनेटली छोड़कर जाना चाहिए। सर कहा जाता है ना हमारे लीडर्स जो सर कहते हैं, जो शर्मा सर कहते हैं, मैं बार बार उनका इंस्पिरेशन इस चीज से लेती हूँ। शर्मा सर बार बार कहते हैं कि बेटा आप भारत के धीरूभाई अंबानी तो नहीं बन सकते, शायद बन भी जाओ लेकिन अभी फिलहाल तो नहीं दिख रहा। आप भारत के धीरूभाई अंबानी तो नहीं बन सकते, क्या घर के अपने परिवार के धीरूभाई अंबानी बन सकते हो? तो सर पूरा फोकस इस पे रखेंगे कि अपनी न्यू जनरेशन के लिए हम और आप क्या छोड़कर जाते हैं। इसीलिए हमें सेफ शॉप इंडस्ट्री को करना है। सर सेफ शॉप इंडस्ट्री की अगर मैं महानता की बात करूं तो सेफ शॉप की ताकत को
सेफ शॉप की महत्वता को सर मैं जो समझती हूँ शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ये, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि इसकी ताकत को शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता। लेकिन सर जैसे मैंने बात की एक ऐसी लाइफ, हम लाइफ कैसी जीना चाहते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम कैसी लाइफ जीना चाहते हैं? जो आज रोजमर्रा में चल रही है वैसी लाइफ जीना चाहते हैं या कैसी लाइफ जीना चाहते हैं? सर जी, हम कैसी लाइफ जीते हैं चलिए ये भी समझने का प्रयास करते हैं। वी आर लिविंग अ लाइफ। हम और आप इस दुनिया में आए एक लाइफ जी रहे हैं। अब वो कैसी लाइफ जी रहे हैं चलिए वो भी समझने का प्रयास करते हैं। बहुत जबरदस्त पॉइंट है, मुझे काफी ज्यादा पसंद है। सर पहली लाइफ होती है लाइफ ऑफ सर्वाइवल। मतलब ये वो लोग होते हैं जो जिंदगी भर सर्वाइव करते हैं, रोजी रोटी के लिए काम करते हैं, कुआं खोदेंगे, पानी पिएंगे, रोज कुआं खोदेंगे, रोज पानी पिएंगे। ये होते हैं जिन्हें मात्र अपनी रोजी रोटी की चिंता होती है। एक 10 बाय 10 का मकान बना लिया, एक छोटी सी स्कूटर खरीद ली, एक कार भी खरीद लिया तो छोटा सा खरीद लिया। मतलब ये वो लोग होते हैं सर जो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। तो पहली लाइफ होती है इंसानों की लाइफ ऑफ सर्वाइवल। इसके बाद नेक्स्ट लाइफ देखते हैं सर। नेक्स्ट लाइफ होती है लाइफ ऑफ सक्सेसफुल पीपल। मतलब ये वो लोग होते हैं दुनिया में जो थोड़े ज्यादा पैसे कमा लेते हैं। इसमें आ जाते हैं बड़े बिजनेसमैन आ गए, साथ ही साथ कुछ प्रोफेशनल। क्योंकि मैं ये नहीं बोलती कि जॉब से करोड़ों रुपए नहीं कमाए जा सकते हैं। ऐसे काफी सारे जॉब हैं जिसमें डॉक्टर्स हो गए, सीएस हो गए, जो बड़े लॉयर्स हैं वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। मतलब सर ये वो लोग होते हैं जो लाइफ ऑफ सर्वाइवल वाले व्यक्तियों से थोड़े से ज्यादा पैसे कमा लेते हैं। ये हो गए दूसरे। अब होते हैं सर तीसरे लोग, ये होते हैं लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। मतलब ये वो लोग होते हैं दुनिया में जिनके पास पैसे, शोहरत, सपने, ये सारी चीजें ये पूरे करते हैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए। मतलब लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब ये होता है जब कोई व्यक्ति आपसे प्रेरित होकर आपके जैसी जिंदगी जीना चाहे तो आप लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस को जी। मतलब दोस्तों इसे ऐसे समझते हैं, आज अगर देखा जाए मार्केट में, अगर हम और आप इम्प्रेस होंगे तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं, क्या लाइफ ऑफ सर्वाइवल हमें इम्प्रेस कर रही है? मुझे तो नहीं कर रही। क्या लाइफ ऑफ सक्सेसफुल पीपल हमें इम्प्रेस कर रही है? मुझे तो नहीं कर रही। सर आज जो व्यक्ति, जिस पॉइंट को हमने देखा, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस एक ऐसा टॉपिक है जो हम और आपको इम्प्रेस करती है। और सर ये लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस जीने का मौका मात्र सेफ शॉप इंडस्ट्री देती है, क्योंकि यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पैसे, शोहरत, शिद्दत, सम्मान, रिकॉग्निशन, टूर, सारी चीजें एक साथ मिल जाती है। तो सर अगर एक छाप छोड़ने के लिए समाज में और सोसाइटी में अगर हमें जीना है तो जिए तो मात्र लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस ही जिए। क्योंकि दोस्तों मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, मैं फिर से बोलती हूँ, बार बार इस पॉइंट को मैं फॉलोअप में भी यूज करती हूँ कि रोजी रोटी तो कोई भी चला लेता है। मुझे एक बात बताइए, क्या जीने के लिए पैसों की जरूरत होती है? नहीं, मैं नहीं मानती। क्योंकि अगर जीने के लिए पैसों की जरूरत होती तो आज इस दुनिया में जानवर नहीं होते। जानवर भी तो जी रहा है ना, पैसों की जरूरत तो नहीं होती उसे। पैसों की जरूरत जीने के लिए नहीं होती सर, अच्छे से जीने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। तो ये चीज हमें समझने की जरूरत है, किस तरह की जिंदगी हम और आपने चूज की है अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए और अपने लिए और अपने परिवार के लिए। लाइफ ऑफ सर्वाइवल, लाइफ ऑफ सक्सेसफुल पीपल या लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंट पीपल। सर अब ये समझते हैं ये 3 प्रकार के लोग तो हो गए, लेकिन वर्ल्ड में क्या कितने लोग इस लाइफ को जी पाते हैं ये भी समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि सर मैं एक चीज समझती हूँ कि इस बिजनेस को ना हम अपने आने वाले समय के लिए जी रहे हैं। क्योंकि जो लाइफ निकलनी थी वो तो निकल गई, जैसी निकलनी थी वो तो निकल गई। अब आगे क्या बेहतर किया जा सकता है, आगे के विजन को समझने के लिए ही आज ये दिग्गज लीडर्स हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। तो सर जी समझने का प्रयास करते हैं। एक औसत आयु ली जाती है इंडिया में द एज ऑफ 65, मतलब 60 से 65 साल की उम्र। उसके बाद का तो सोचना पता नहीं समझ आता है नहीं समझ आता है, बट औसत आयु ली जाती है 65। तो सर समझने का प्रयास करते हैं, 65 की एज आते आते तक एक व्यक्ति जो अपनी जिंदगी में स्ट्रगल किया होता है, सारी चीजें किया होता है, 35% लोग इस वर्ल्ड में 65 की एज आते आते तक मर जाते हैं, जी ही नहीं पाते। कभी कुछ नहीं देखा, कभी प्रमोशनल टूर्स अचीव नहीं कर पाते, कभी फॉरेन नहीं जा पाते, कुछ भी नहीं कर पाते। मतलब ये व्यक्ति आया और गया, पता ही नहीं चलता कि समाज में कोई आया भी था या नहीं आया था। सर यहाँ मेरा मकसद किसी की निंदा करना नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल बातें सर आज हमें मेरे ख्याल से समझ लेनी चाहिए। क्योंकि कहा जाता है ना सर कि समय रहते समझ लीजिए, समय रहते समझ लीजिए। क्योंकि जिस दिन समय ने समझा दिया तो हम और आपके पास मात्र एक दूसरे को देखने के अलावा और भी कोई रास्ता नहीं रहेगा। मात्र जब तक समय है अगर हम समझ लेते हैं तो काफी ज्यादा बेहतर होगा। 35% सर वो लोग होते हैं जो इस दुनिया में आफ्टर 65 जी ही नहीं पाते।
वो बोलते हैं सर हमारे यहाँ सिस्टम में एग्जाम्पल दिया जाता है, गन्ना वो डालते हैं ना अपन, वो क्या बोलते हैं जो मशीन होती है जहाँ पर रस निकलता है उसका, गन्ने की तरह उसे यूज किया जाता है, और जब उसका पूरा रस निकल जाता है तो फिर उसके भूसे को छोड़ दिया जाता है, वो भी ऐसे नहीं फेंकते, वो गाय को खिला दिया जाता है। मतलब 35% लोग जो इस दुनिया में होते हैं वो 65 की एज को देख ही नहीं पाते सर। नेक्स्ट समझते हैं, 54% जो लोग होते हैं सर ये डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने बच्चों के ऊपर। ये व्यक्ति जिसकी मैं बात कर रही हूँ जो डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने बच्चों के ऊपर, सर ये व्यक्ति कभी ना परिवार का मुखिया हुआ करता था, बट आज इस व्यक्ति की बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जब तक पैसे थे बहू बेटे ने रेस्पेक्ट की, बट पैसे आना बंद हो गए तो ये व्यक्ति फिर अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड हो जाता है। वाइफ बोलती है हस्बैंड की ये बुढ़ा मरेगा कब। सच्चाई बता रही हूँ, ये घर घर की सच्चाई है सर। ये व्यक्ति ये सोचते रहता है फिर मैं क्यों जी रहा हूँ, मात्र रेस्पेक्ट नहीं होती सर क्योंकि पैसे नहीं होते। मतलब 54% लोग इस दुनिया में आफ्टर 65 की एज या आफ्टर 60 की एज में डिपेंड हो जाते हैं अपने बच्चों के ऊपर। फिर बच्चे बोलते हैं 6 महीना। सर हमने बागबान देखी है, सभी ने देखी होगी आई गेस। ये बागबान का जो टॉपिक है ना सर यहाँ पे मैच होता है। ये 54% लोग होते हैं। 54% लोग अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। फिर बच्चे बोलते हैं मम्मी पापा 6 महीने आप भैया क्या रही है, 6 महीने आप दीदी क्या रही है, 6 महीने आप यहाँ रही है, फिर 6 महीने आप मेरे पास रहना। मतलब माँ बाप फिर बोझ हो जाते हैं सर बच्चों के ऊपर। आगे समझते हैं, नेक्स्ट जो है 6% वो लोग होते हैं दे आर नॉट एबल टू बी डिपेंडेंट। मतलब सर ये चाह के भी अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि माली हालत ही ठीक नहीं होती है। ये बेचारों की माली हालत ही ठीक नहीं होती है। ये 60 की एज के बाद मतलब रिटायरमेंट शिप के बाद ये ना हमें कहाँ मिलेंगे पता है सर? किसी बैंक के सामने या किसी करोड़पति के घर के सामने ना डंडा पकड़ते दिखते हैं। मतलब एज अ सिक्योरिटी गार्ड वर्क करते हैं। अब अगर हम इनसे पूछेंगे ना कि आप तो रिटायर हो चुके हो, आप काम क्यों कर रहे हो, सर ये फिर ना अपने मन को बहलाने के लिए ना एक आंसर देते हैं, वो ना घर में मन नहीं लगता तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेता हूँ, मन बहल जाए। सर ये वो लोग होते हैं जो बेचारे 6% लोग ये डिपेंड भी नहीं हो पाते, आफ्टर 60 की एज के बाद भी काम कर रहे होते हैं। इसके बाद सर नेक्स्ट जो आते हैं लोग वो होते हैं 4%। सर ये 4% वो लोग होते हैं जो फाइनेंशियली फ्री होते हैं, केवल फाइनेंशियली फ्री, नो रिकॉग्निशन नथिंग। ये फाइनेंशियली फ्री होते हैं क्योंकि सर जब ये काम कर रहे होते हैं ये ना तब एक ऊंचे पद पे होते हैं। एक हो सकता है एक बड़ा लॉयर होगा, एक बड़ा डॉक्टर होगा। जब ये व्यक्ति वर्क कर रहा होता है ना तो इसे ना पैसे समेट लिए होते हैं अपने बुढ़ापे के लिए, थोड़ा स्मार्ट होता है तो इसे ना पैसे समेट लिए होते हैं अपने बुढ़ापे के लिए। तो बुढ़ापे तक ना इसके पास पैसे होते हैं। मतलब मात्र 4% लोग फाइनेंशियली फ्री होते हैं। इसे थोड़ा सा बैकवर्ड में जाके समझेंगे, 35% लोग हमारे यहाँ के बुजुर्ग 65 की एज के बाद की जिंदगी नहीं देख पाते। 54% लोग अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। 6% तो वो होते हैं जो चाह कर भी डिपेंड नहीं हो पाते, इन्हें वर्क भी करना पड़ जाता है। 4% लोग मात्र ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं, मात्र पैसा रहता है क्योंकि इन्होंने अपने समय में पैसे बटोर लिए होते हैं। और सर 1% लोग वर्ल्ड में ऐसे होते हैं जो 65 की एज के बाद भी लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस को जी रहे होते हैं। अब सर ये समझते हैं हम और आप आज इस बिजनेस में वर्क कर रहे हैं, किस लिए वर्क कर रहे हैं, और हम 65 या 60 की एज में कौन से परसेंटेज में आना चाहते हैं ये हम डिसाइड कर लें। सर अगर मेरी बात करूं तो मेरा तो पूरा फोकस है कि 1% लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस में ही आगे जाऊं, क्योंकि सर जो चीजें इंप्रेस करती हैं हम उन्हीं के पीछे जाते हैं। सर इतना प्राउड महसूस होता है कि इतनी जबरदस्त इंडस्ट्री के साथ आज मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि सर लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस को हमें इसलिए जीना है क्योंकि एक चीज कही जाती है, एक बहुत अच्छी शायरी है लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस के ऊपर जो डेफिनेटली फिट होती है सर, वो ये है कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, मगर जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। सर लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस एक ये ऐसा ही पॉइंट हमारे पास है जिसके लिए हमें सेफ शॉप करना चाहिए, क्योंकि लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस सर एक सर्कल है। इस सर्कल के अंदर सारी चीजें आ जाती है, क्योंकि लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब यही होता है ये एक ऐसा व्यक्ति है समाज में जिसके पास पैसे भी हैं, समय भी है, सारी चीजें, मतलब एक प्रीमियम लाइफ है। जो जो चीजें वो व्यक्ति चाहता है, एक व्यक्ति जो लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस जीता है उसके अंदर वो सारी चीजें होती है।
तो सर सेफ शॉप को करने का सबसे बड़ा जो मोटिव मुझे समझ आता है वो ये है कि हमें 65 की एज में ही नहीं, पूरी जिंदगी भर अगर हमें लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस जीना है, तो लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस को जीने का मौका मात्र हमें सेफ शॉप इंडस्ट्री देती है। सर, ये जो मुझे पॉइंट मिला कि लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस जीने का, सर ये मुझे शर्मा सर से मिला है। रीजन, शर्मा सर को मैंने एक चीज देखी है सर, जब वो इस बिजनेस में नहीं भी थे, मैं उनकी एक बात बताना चाहूंगी। जब सर बिजनेस में नहीं थे, जैसे कि हम सभी जानते हैं, सर जी आप गुप्ता सर जी ने ही उनको प्लान के बारे में थोड़ा सा प्लान, मतलब उन्हीं के द्वारा ही सर जी की शायद ज्वाइनिंग है। तो सर जी मुझे जब बिजनेस में नहीं थे, हमारा फैमिली रिलेशन पहले से भी रहा है, तो जब मैं एक चीज देख पाती थी सर, बचपन से सर जी का महत्वाकांक्षी बहुत ज्यादा थे। रीजन मैंने एक चीज देखी थी सर, हम सभी न्यू पुलिस लाइन में रहते हैं, अभी भी वहीं रह रहे हैं। न्यू पुलिस लाइन में जब हम रहते थे, जितने घर है सर पुलिस लाइन के, आपको भी पता है कि आवासीय क्वार्टर्स किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से आवासीय क्वार्टर्स रहते हैं। सारे पुलिस लाइन के घर एक तरफ और शर्मा सर का घर एक तरफ, इतनी सुंदर तरीके से उन्होंने घर को डिजाइन करके रखा था, जब वो सेफ शॉप में नहीं थे सर तो भी। तो कि जब मैं उनसे बोलती थी कि सर ये घर को तो छोड़ के जाना है, आप इतनी क्यों इसमें खर्च कर रहे हो, क्यों सारी चीजें आप यहाँ पे लगा रहे, तो सर एक चीज बोलते थे, बेटा जहां भी जीऊंगा ना मैं शान से जीऊंगा। तो सर एक पॉइंट उनकी मुझे आज भी अच्छी लगती है कि वो व्यक्ति हमेशा लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस जीते हैं। तो मुझे हमेशा उन्हीं से प्रेरित मिली सर, बिजनेस भी उन्हीं से मिला, सारी चीजें मैंने उन्हीं से सीखी। इतनी मतलब सिल्वर गोल्ड इतनी सारी गलतियां की है मैंने सर, सारी गलतियों को सुधारते 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 आज मुझे टोपाज शिप तक लेकर आए हैं, और मुझे पूरा भरोसा है अगर इस शख्स के पीछे अगर मैं चल देती हूँ तो मुझे आगे भी लेकर जाएंगे। तो सर मुझे एक चीज समझ आया कि लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस अगर जीना है तो सेफ शॉप ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां हम इस लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस को जी सकते हैं। क्योंकि सर मैं शर्मा सर की अगर बात करूं, क्योंकि वो मेरे आदरणीय हैं, जितनी भी बातें आज मैंने बताई हैं, मात्र बोल मेरे हैं बट सारी चीजें मैंने उन्हीं से सीखी है, शब्द भी सारी चीजें उन्हीं की है। तो सर शर्मा सर को मैंने एक चीज देखा, मैं अगर इम्प्रेस हुई किसी से तो केवल उन्हीं की लाइफ से इम्प्रेस हुई, और सर मैं हमेशा उनकी ऋणी रहूंगी, हमेशा मैं उनका धन्यवाद इसलिए करूंगी कि सर पता नहीं लोग अपने आप को कितना सौभाग्यशाली समझते हैं, लेकिन अगर इस बात को थोड़ी गहराई से सोचा जाए, क्योंकि मैं सोचती हूँ, अगर थोड़ी सी गहराई से सोचा जाए कि मात्र 18 साल की एज में सर बिजनेस मुझे मिल गया, इससे बड़ी भाग्यशाली की बात और मेरे लिए क्या है। 18 साल की एज में बिजनेस मिल चुका है, अगर शर्मा सर के साथ इस तरीके से अगर जबरदस्त तरीके से काम कर सकती हूँ, तो मात्र हो सकता है 24-25 साल की एज में ही लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस को मैं अचीव करूँ। तो सेफ शॉप करने का सबसे बड़ा कारण शर्मा सर की तरह मुझे लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस को जीना है। क्योंकि सर अगर मैं शर्मा सर की बात करूं तो जैसे सर मैंने एक कभी मैं बुक्स पढ़ रही थी सर, तो उसमें मैंने एक अच्छा एक पॉइंट देखा सर, लुपिन कर्ड। लुपिन कर्ड नामक ना सर एक फूल होता है या फिर पौधा होता है, मैंने पढ़ा वहां पे। लुपिन कर्ड नामक ना सर एक पौधा होता है, जो ना जहां हम और आप उसे लगा देंगे ना, वहां की पूरी जमीन आसपास की ना उपजाऊ हो जाती है। तो जैसे ही मैंने सर ये पॉइंट समझा ना, मुझे सीधा दिमाग में आया शर्मा सर। शर्मा सर ना मुझे वो लुपिन कर्ड की तरह लगते हैं सर, क्योंकि शर्मा सर जहां खड़े हो जाए वहां से मेरा फिर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, वहां के आसपास के लोग उपजाऊ हो जाते हैं। जिस तरीके से लुपिन कड का फूल आसपास के बंजर इलाकों को भी अगर उपजाऊ कर देता है, तो शर्मा सर के साथ अगर रहती हूँ तो सर मेरी जिंदगी भी उपजाऊ हो जाएगी। और साथ ही साथ सर सेफ शॉप इंडस्ट्री में काम करना हमारे और आपके लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। बट सर जितने भी वायज आज हमने देखे, इतने सारे वाय हैं सर सेफ शॉप की कि उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वाय तो काफी सारे हैं सर, लेकिन अगर एक वाय हम और आप मिलकर अपना अडिग बना लेते हैं, अब वो डोलना भी नहीं चाहिए, अगर एक वाय अडिग बना लेते हैं, या तो पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो जब तक पैसा नहीं मिलेगा सेफ शॉप नहीं छोड़ने वाला, अगर फाइनेंशियली फ्री होने के लिए काम कर रहे हैं, या सपने पूरे के लिए काम कर रहे हैं, या समय अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं, या मान सम्मान के लिए काम कर रहे हैं, तो जब तक वो पैसा, वो मान सम्मान, वो समय में अचीव नहीं कर लेता, अगर ये वाय को अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं सर, जब तक ये वाय कंप्लीट नहीं हो जाता, अगर तब तक हम सेफ शॉप में टिक जाते हैं, तो सेफ शॉप एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हमें सारी चीजें, क्योंकि सर मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ, सेफ शॉप एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने हमारे लिए हमेशा बेहतर किया है और आगे भी बेहतर करती रहेगी। तो सर आज के स्लाइड का जो कंक्लूजन था, वो कंक्लूजन ये था, सारे जहां से अच्छा सेफ शॉप बिजनेस हमारा, और आई एम प्राउड ऑफ इट दैट आई एम सेफ शॉपर। मुझे बहुत प्राउड होता है कि मैं एक सेफ शॉपर हूँ, मैं एक सेफ शॉप की एसोसिएट हूँ। तो सर बस जितनी भी बातें आज मैंने बताई वाई सेफ शॉप को लेकर, ये जितनी बातें थी मेरे सिस्टम और मेरे अप्लायंस के द्वारा दी गई बातें थी। अगर कुछ बातें, क्योंकि मैं थोड़ा सा रफ बोल दिया शायद मैंने,
अगर कुछ भी बातें मैंने कुछ गलत बोल दी होंगी, जो आपके मन पे ठेस पहुंची होंगी, वो स्वयं मेरी रिया कश्यप की बातें थी। और जो भी बातें अच्छी लगी होंगी सिस्टम की और मेरे ग्रेट अपलाइन लीडर्स की बातें थी। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं रिया कश्यप वाई शीर्ष ऑफ टॉपिक को यही समापन करना चाहूंगी। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। थैंक यू सो मच। थैंक यू रिया, थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छी स्पीच दी आपने और वी आर वेरी प्राउड कि हमारे साथ ऐसे एक ओजस्वी लीडर है। थैंक यू सो मच सर। देख करके हमें बड़ा प्राउड फील होता है, बहुत अच्छी वक्ता है आप। थैंक यू सो मच। आपकी एक बात जो बहुत अच्छी लगी कि कम से कम पहले हो सकता है हम अंबानी ना बने, लेकिन कम से कम फैमिली के लिए अंबानी जरूर बनेंगे कि थैंक यू फैमिली को सर। कभी। तो ये एक इससे मुझे एक गीत याद आया, हमको मन की शक्ति देना, मन थैंक यू। विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को खुद जय। की जय करें। इसका मतलब आपने समझा है? स्कूलों में गवाते हैं ना इसको। यस सर, गाया मैंने। हाँ, दूसरों की जय से पहले मतलब दूसरों को सफल बनाने की बात करने से पहले खुद को सफल जरूर खुद बनाएं। को सफल कर। जी, सही है सर। खुद को सफल बनाएं। और खुद को सफल बनाना मतलब यही है कि अपनी फैमिली को स्ट्रॉन्ग करें। सबसे पहले तो वहाँ पे दिया जलाएं, उसके बाद फिर देश और समाज की बात उसके बाद ही सही है आएगी। सर। तो बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। वाहने जी, देवेन जी हैं। हाँ, देवेन जी भी हैं। मैं एक-एक करके अनम्यूट करता हूँ। हाँ, देवेन जी। यस सर, नमस्कार सर और सभी लोगों को भी नमस्कार। एक्चुअली नमस्कार मैं सर। बस पिछले 10 मिनट से ही हूँ यहाँ पर। वो सर को बताया था मैंने कि मैं कहीं बाहर था। 10 मिनट में तुम्हारी बातें सुना रिया, लेकिन तुम्हारा प्रेजेंटेशन बड़ा सॉलिड है, शब्दों का संयोजन अच्छा है, बातों को रखने का क्रम बहुत अच्छा है और एनर्जी थैंक का यू लेवल सर। बहुत बढ़िया है। थैंक यू सो मच बस सर। इतना याद रखना कि अपने मूल उद्देश्य से नहीं बिल्कुल भटकना सर। है। और मैं 10 मिनट सुना हूँ, पर ये समझ सकता हूँ कि बाकी सेशन भी बढ़िया रहा होगा। थैंक यू तो सो मैं मच। ओवरऑल सेशन पे कुछ बोल नहीं पाऊंगा बिकॉज कि मैं सुना ही नहीं हूँ, ओके। है ना। लेकिन जो यस सर। 10-15 मिनट मैंने सुना, उससे मुझे जो बातें समझ में आई वो ये है कि ये सारी चीजें अच्छी है, लेकिन जनरली होता क्या है ना कि कई बार हम परिस्थितियों वक्त अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं। इससे मत भटकना सही कभी। है सर। बाकी थैंक थैंक यू, यू सो मच बढ़िया सर। रहा तुम्हारा सेशन। थैंक यू सो मच सर। ओके, बस सर मैं इतना ही बोलूंगा सर। ओके देवेन जी। वाहने जी। ठीक है। नमस्कार सर। नमस्कार। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आप सभी को नमस्कार मेरा। बाकी आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ रिया कश्यप। बहुत थैंक ही यू सो मच। वंडरफुल 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 सेशन आपने किया। और मतलब मुझे तो कोई कमी समझ में नहीं आई आपके सेशन में। थैंक यू सो बहुत मच ही सर। बढ़िया अल्टीमेट सेशन रहा आपका, है ना। सारी बातें आपने बहुत ही सिलसिलेवार और बहुत ही बढ़िया तरीके से वाई क्लियर किया। थैंक यू सो मच सर। और रहा सवाल कि मैं बड़ा खुश हूँ कि हमारे टीम में एक आप जैसी लीडर है। थैंक यू सो मच सर। इट मींस अ काफी लॉट। अच्छा परफॉर्मेंस रहा, ठीक है। काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा आपका। और बस जैसा कि भला करे सर ने बोला कि कई बार परिस्थितियाँ हमारे साथ ऐसी आ जाती है, क्योंकि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है व्यवसाय सर। में है। हर समय हर पल एक नहीं जैसा होता नहीं सर। होता, कई बार फ्लक्चुएशन हो जाता है। बस अपने मोटिवेशन को, अपने एनर्जी लेवल को और अपने एजुकेशन को, एजुकेशन आपने लिया है, काफी आगे जाएंगे आप, काफी काफी बड़ी डेफिनेटली सर। बुलंदियों तक पहुंचेंगे, ये भी शुभकामनाएं आपके लिए। थैंक यू सो धन्यवाद मच। धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया सेशन थैंक यू रहा। सो मच अगेन सर। धन्यवाद रिया। थैंक यू ओके सर, थैंक यू वाहने सर। जी। भूते जी। जी सर, सभी को नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। और नमस्कार। थैंक यू रिया, मुझे पहले से ही पता था, इसलिए मैंने एक दिन पहले भविष्यवाणी कर दी थी। थैंक यू सो मच। है ना। तो नो डाउट पूरे सेशन को मैंने ध्यान से सुना, है ना। और इसमें मतलब ऑल ओवर पूरा सेशन बहुत अच्छा अल्टीमेट था, है ना। एक एक बातें आपका रखने का जो तरीका, समझाने का जो तरीका, और है ना, मतलब सब कुछ बढ़िया है। मोटिवेशन लेवल, एनर्जी जो है, मतलब ऑल ओवर सब कुछ बढ़िया। मतलब
मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे कहीं से कोई चीजें और ऐसा लगा नहीं कि और कोई चीज आपको और यहाँ पर बताना चाहिए या कुछ ऐसा इस टाइप से, है ना। थैंक यू सो बस मच इसी को आपको, इसी समझाने के तरीके को और इसी बिजनेस की एजुकेशन को आपको निरंतर बढ़ाते रहना है, और इसमें और क्या क्या अच्छा बेस्ट और आप कर सकते हो हमेशा करते रहना, और इसी टैलेंट और इसी आपके आगे बढ़ने के जुनून के कारण आप बहुत जल्दी, है ना, देश के तो नहीं लेकिन अपने परिवार के धीरू भाई अंबानी जरूर बन थैंक यू जाओगे। सो मच सर। तो यही कहकर मैं अपनी वाणी को ही विराम दूंगा। काफी इम्प्रेसिव, हाँ भूते जी, काफी इम्प्रेसिव सेशन रहा रिया का, रिया मैडम का, और काफी Thank you so बॉडी much, लैंग्वेज वगैरह भी काफी अच्छी थी सर। अब हम लोग बढ़ते हैं आपके सेशन की तरफ। भूते जी, जी सर। सवालों के जवाब, सबको मैं अनम्यूट कर सर मुझे हाँ? सर थोड़ा सा रुकना चाहूंगा सर। हाँ हाँ सर थोड़ा कुछ बोलना चाहूंगा कि बोलिए, जिस हिसाब से सवाल है सर, मुझे लगता है कि 1 घंटे का समय वो सवाल ले लेंगे। अगर इस सेशन को हम कंटिन्यू पूरा कल 1 घंटे ले तो सवाल जवाब वाला सेशन, क्योंकि आगे अभी हमारी डायरेक्टर मीटिंग भी होगी। मुझे नहीं लगता 1 घंटा, 15 मिनट के अंदर हो जाएगा। इसे मुझे एक आधी सवाल जैसे डाउट है बोले राम जी ने, वो भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि रोज हमारा सेशन तो ऑलरेडी है, हमारे जो ये सेशंस है ना। चलिए ठीक है सर, 11:30 तक, ठीक हाँ है, हाँ 12:30 तक कर लेते हैं सर। खत्म हो जाएगा अभी। लो भूते जी फटाफट इसको ओके सर, ठीक सर। कर लीजिए। जी सर। मैं सभी को अनम्यूट कर दूं, कर देता हूँ। भूते जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। भूते जी सुन पा रहे हैं आप?